राजा नरसिंहदेव अपनी राजगद्दी पर विराजमान थे। अचानक उनका ध्यान है अपने शरीर पर केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता है। मन में विचार उभर कर आता है, कल मैं बालक था, कब किशोर बन गया पता ही नहीं लगा। किशोर अवस्था युवा अवस्था में परिवर्तित हो गई और आज युवा अवस्था है वह वयोवृद्ध अवस्था की ओर अग्रसर बनती जा रही है। मेरा शरीर है वह धीरे धीरे जर्जर अवस्था की ओर आगे बढ़ना प्रारंभ कर चुका है। पता नहीं ये काल का चपेटा है, कब लग जाए और कब मैं इस संसार को अलविदा कहकर रवाना हो जाऊं। कहीं ऐसा नहीं हो अचानक ही मेरे को इस संसार को अलविदा कहना पड़ जाए। इस संसार को छोड़कर जाऊं उससे पहले मेरे को अपने राज्य के संचालन की व्यवस्था है उसकी ओर अपना ध्यान है वह केंद्रित करना प्रारंभ कर देना चाहिए, जिससे पीछे राज्य के संचालन में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हो। राजा का चिंतन है धीरे धीरे महानता की ओर आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। मन का यह विश्वास और ज़्यादा मजबूत बन जाता है। अब मेरे को अपने आगे की व्यवस्था है यह सुनिश्चित कर देनी चाहिए। राजा का ध्यान अपने पुत्रों के ऊपर केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता है। राजा के 3 पुत्र थे, अजय, संजय और विजय। तीनों के ऊपर ध्यान केंद्रित होता है। इन तीनों में किसको अपना राज्य है वह मेरे को देना चाहिए। तीनों ही बुद्धि संपन्न थे, विवेक संपन्न थे, प्रज्ञा संपन्न थे, अनुभव संपन्न थे, पर फिर भी इन तीनों की परीक्षा है वह मेरे को एक बार अवश्य ही कर लेनी चाहिए, जिसके कारण मेरा मन का विश्वास है वह और मजबूत हो जाए। मेरा ये पुत्र है राज्य के संचालन करने में महारत हासिल कर सकता है, उसी को मेरे को अपना उत्तराधिकारी है वह सौंप देना चाहिए। राजा ने यह चिंतन अपने मंत्री के सामने प्रस्तुत किया। मंत्री ने कहा, अंदाता ये आपका चिंतन है बहुत ही अच्छा है, इसी चिंतन धारा को आप आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो हमारा राज्य है वह और ज़्यादा दिन प्रतिदिन रात दूना चौगुना प्रगति पथ पर आगे से आगे गतिशील बना हुआ रहेगा। आपका विवेक भरा निर्णय है वही पूरी जनता के लिए प्राण देने वाला, त्राण देने वाला, शरण देने वाला बन जाएगा। अपने मंत्री सुशांत का यह परामर्श सुनकर राजा मन में और ज़्यादा प्रसन्नता की अनुभूति करना प्रारंभ कर देता है। इंतजार करता है कोई अच्छा समय आए। तीनों पुत्र एक साथ के अंदर मेरे से मिलने के लिए जिस दिन आएंगे उसी दिन मैं उन तीनों की परीक्षा है वह करके देख लूँगा। जो भी पुत्र मेरी परीक्षा में सफलता प्राप्त करेगा उसी पुत्र को मैं अपना राज्य का उत्तराधिकार है वह सौंप दूंगा। राजा यह चिंतन कर ही रहा था, अचानक तीनों पुत्र अजय, संजय और विजय अपने पिता के श्री चरणों में पहुंच जाते हैं। विनम्रता के साथ अपने पिता को प्रणाम करते हैं और निवेदन करते हैं, पिताश्री हमारे लिए क्या आदेश है। तब राजा ने कहा, तुम मेरे तीनों पुत्र हो, बहुत ही विनीत हो, आज्ञाकारी हो, समर्पण भाव के साथ में सेवा करने वाले हो। मेरा बड़ा सौभाग्य है जो मेरे को 3 रत्न मिले हैं। आज मैं तुम्हारे जैसे तीनों रत्नों की परीक्षा करना चाहता हूँ। जो मेरी परीक्षा में पास होगा उसको मैं अपने राज्य संचालन का दायित्व है वह सौंप दूंगा। यह बात सुनकर तीनों पुत्र है बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं।
खुश हो जाते हैं और निवेदन करते हैं, राजन आप जो भी परीक्षा लेना चाहो हम परीक्षा देने के लिए सादर समर्पित रूप से तैयार हैं। राजा ने कहा, मान लो कोई अपराधी व्यक्ति है, वह आपके सामने आता है, उसको पकड़कर कोई लेकर आता है तो तुम उसको क्या सज़ा प्रदान करोगे? यह बात सुनते अजय ने कहा, राजन कोई अपराधी और मेरे सामने आए, मैं अपराधी को कभी भी अपनी आंखों से देख नहीं सकता हूँ, तत्काल उसको अपनी तलवार के बार से उसका धड़ है शरीर से अलग कर दूंगा। राजा यह बात सुनता है। राजा ने दूसरे पुत्र संजय से पूछा, बोल बेटा तुम क्या करेगा? तब उसने कहा, राजन यदि कोई अपराधी मेरे सामने आ जाएगा, मैं उस अपराधी को कठोर से कठोर दंड देने का प्रयास करूंगा, उसको जेल के शिकंजे में पहुंचा दूंगा। अब नंबर आता है विजय का। बेटा बोल तू क्या करेगा? तब विजय ने शांत स्वर में कहा, पिताजी पहले मैं यह अन्वेषण करूंगा जिसके बारे में शिकायत आ रही है उसने वह अपराध किया है या नहीं किया है। कहीं ऐसा नहीं हो निरपराध व्यक्ति है, वह हाथ से मारा जाए, फिर मेरे को जिंदगी भर पश्चाताप करना पड़े। उसने अपना अनुभव सुनाते हुए कहा, पिताजी मैंने एक जगह पर पढ़ा था, आपके जैसा ही राजा था, उसने अपना एक तोता पाल रखा था, बड़ा आज्ञाकारी तोता था। एक बार उसको अपने माता पिता की जंगल की याद आ जाती है। राजा के पास आता है और कहता है, मालिक मेरे को छुट्टी दो, मैं एक बार जंगल की यात्रा करके आ रहा हूँ, माता पिता से मिलकर आ रहा हूँ। राजा उसको छोड़ना नहीं चाहते थे, पर उसका आग्रह देकर कहा, केवल 5 दिनों के लिए तेरे को इजाज़त दे सकता हूँ, 6ठे दिन तेरे को आना ही होगा। उसने कहा, आ जाऊँगा राजन। तोता आकाश में उड़ता है, जंगल में जाता है, परिवार के साथ के अंदर रहता है, उसका मन खुश हो जाता है। 5वां दिन वह अपने स्थान से रवाना होता है। रास्ते के अंदर जंगल में रात्रि को विश्राम करता है, सोचता है कल मैं राजा के पास जाऊंगा, राजा को क्या भेंट प्रदान करूंगा। उसने देखा वहाँ पर एक पेड़ पर अमर फल लगा हुआ था, उस फल को लेकर और वह रवाना होने लगता है। रास्ते में एक जगह विश्राम करता है, नींद आ जाती है। उसी समय एक सर्प आता है और उस अमर फल को खाना प्रारंभ कर देती हैं। जहाँ पर उसने खाया था वहाँ पर विष के कीटाणु हैं, वो रह जाते हैं। तोता उस फल को लेकर राजा के पास आता है, कहता है, राजन ये जो फल खाएगा वह जवान बन जाएगा। राजा खाने लगता है। मंत्री ने कहा, ठहर जाओ, पहले फल की परीक्षा करे। जहाँ सर्प ने काटा था उस भाग को काटकर कुत्ते को खिलाया गया। कुत्ता तड़प तड़प कर मर गया। यह देखकर राजा ने कहा, अच्छा तू मेरे को मारना चाहता है? राजा ने तत्काल तोते की नस को मरोड़कर मारकर फेंक दिया। उस फल को भी बाहर फेंक दिया। फल जमीन के अंदर मिल जाता है, उसके बीज से अंकुर होता है, वृक्ष हो जाता है। राजा ने कहा, इस पेड़ का कोई भी फल कोई भी व्यक्ति नहीं खाएगा, क्योंकि ये जहरीला फल है। कुछ समय के पश्चात एक बूढ़ा आदमी मरने की तैयारी में था। वह विश्राम करने के उस पेड़ के नीचे सोया था। अचानक पेड़ का एक फल गिरता है, उस फल को वह व्यक्ति खा लेता है। 1 सेकंड के अंदर उसका जीवन है वह परिवर्तित होता है और वह नव युवक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह दृश्य जब राजा ने देखा, वह राजा के सामने आया। राजा आश्चर्यचकित रह गया, यह कैसे हो गया? तब राजा को पता लगा यह फल अमृत फल है और मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। बिना सोचे समझे निरपराध उस तोते के मैंने प्राण ले लिए। आज यदि वह तोता मेरे पास में होता, पता नहीं वह और कौन कौन से अमृत फल है वह मेरे को लाकर देता और मेरा जीवन है वह और ज़्यादा सुखमय बना देता। पर मैंने बिना सोचे समझे, बिना आगे पीछे देखे उस निरपराध तोते के मैंने प्राण ले लिए। अब वह राजा जिंदगी भर अपने मन में पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता है। तो राजन मैं पहले ये देखूंगा
जो व्यक्ति मेरे सामने आया है उसने अपराध वास्तव में किया है या नहीं किया है। निरपराध प्राणी को मैं कभी भी कोई प्रकार का दंड है वह नहीं दूंगा, उसको आज़ाद कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा, उसको अपना मित्र बनाकर हमेशा हमेशा हमारे साथी के रूप के अंदर उसको परिवर्तित कर दूंगा। यह विचार सुनकर राजा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और विजय को अपना उत्तराधिकार सौंपकर निश्चिंतता के अनुभव करना प्रारंभ कर देता है। निरपराध प्राणी को मारना बहुत बड़ा पाप है, इसलिए मारने से पहले पहचान कर लेनी चाहिए उसने पाप किया है या नहीं किया है। निरपराध है तो उसको छोड़ देना चाहिए। आचार्य भूपेंद्र।